रहमत का अरमान, शान-ए रमजानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें हम सब पर हैं और देखते ही देखते 5वीं सहरी भी आ गई है। तो चलिए आज इस कीमती मौके से फायदा उठाते हुए कुछ गहरा गौर व फिक्र करते हैं। सबसे अहम सवाल वो ये है कि 5 दिन तो गुजर गए, लेकिन क्या हम वाकई बदल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ वक्त गुजर रहा है? चलिए आज इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो तब्दीली के सफर को समझने के लिए सबसे पहले सहरी के वक्त को देखते हैं। उस वक्त की जो खास रूहानी फिजा है उससे शुरू करते हैं। ये कोई मामूली लम्हा बिल्कुल नहीं है। जरा तसव्वुर कीजिए, ये वो वक्त है जब सारी की सारी दुनिया सो रही होती है। हर तरफ एक अजीब सा पुरसुकून सा सुनाटा होता है और इस खामोशी के साथ पता है क्या होता है? रात की वो ठंडी ताज़ा हवा जो इस पूरे माहौल को और भी खास बना देती है। और इन सब चीज़ों के बीच दिल में बस एक नियत होती है, सिर्फ एक, कि आज का रोज़ा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। और यही तो वो खास वक्त है जब कहते हैं ना, दुआएं कबूल होती हैं। क्यों? क्योंकि उस लम्हे में बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। तो फिर सवाल ये है कि इस मुबारक वक्त से फायदा उठाकर तब्दीली का रास्ता कैसे अपनाया जाए। आइए देखते हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आज 5वीं सहरी पर हम सबको खुद से कुछ सवाल पूछने की जरूरत है, जैसे कि क्या हमारी नमाजों में कोई बेहतरी आई? क्या कुरान को बस पढ़ रहे हैं या समझ कर पढ़ रहे हैं? हमारा लहजा, हमारा रवैया, क्या उसमें कोई अच्छी तब्दीली आई है? ये वो सवाल हैं जिनका सामना करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर इन सवालों का जवाब नहीं में भी है ना, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। याद रखें, रमजान का हर दिन एक नया मौका है, एक नई शुरुआत है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, सहरी का वक्त सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, हरगिज नहीं। ये तो वक्त है तहज्जुद का, अल्लाह के सामने रोने का और सच्चे दिल से तौबा करने का। ये बेहतरीन वक्त है उन सब के लिए। जरा सोचें तो, सिर्फ 5 मिनट, अगर सिर्फ 5 मिनट भी खुलूसे दिल से अल्लाह से मांग लिया जाए तो क्या है जो नामुमकिन है? कुछ भी नहीं। आखिर वो रब तो 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। असल में ना, रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है। सच्चा रोजा तो असल में खालिस नियत का नाम है। सोचें, अगर नियत साफ हो, खालिस हो, तो एक छोटा सा अमल भी पहाड़ जितना वजनी हो जाता है। तो फिर आज सहरी पर हम ये नियतें कर सकते हैं कि हम गुस्से पर काबू रखेंगे, झूठ से बचेंगे, किसी का दिल नहीं दिखाएंगे और अपनी जुबान की हिफाजत करेंगे। बस यही तो रोजे की असल रूह है। अच्छा, इस तब्दीली के सफर में एक और चीज है जो बहुत ताकतवर है, और वो है शुक्रगुजारी का एहसास। चलिए अब इस पर थोड़ी बात करते हैं। जरा उस पर गौर कीजिए। हमें एक और सहरी नसीब हुई, लेकिन कितने ही लोग हैं जिन्हें नहीं हुई। हम सेहतमंद हैं, अपने घरों में हैं, जबकि ना जाने कितने लोग अस्पतालों में हैं। हम आज यहां मौजूद हैं, लेकिन सोचे तो कितने ही ऐसे होंगे जो अगली सहरी नहीं देख पाएंगे। ये मौका, ये सेहत, ये जिंदगी, ये सब कुछ क्या है? ये अल्लाह का एक खास इनाम है और इसका शुक्र अदा करना तो हम पर लाजिम है ना? आखिर में एक बहुत जरूरी पैगाम, एक ऐसी बात जो हमें याद दिलाती है कि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। ये 5वीं सहरी हमें यही पैगाम दे रही है कि रमजान हाथ से निकल रहा है, तेजी से गुजर रहा है। तो इसलिए हमें नेकी करने में, तौबा करने में, कुरान पढ़ने में और नमाजों की अदायगी में जल्दी करनी चाहिए। और ये एक सोच ये हमेशा जहन में रहनी चाहिए कि क्या खबर कि शायद ये हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। ये ख्याल ही काफी हमें हर लम्हे को कीमती बनाने पर मजबूर करने के लिए। तो चलिए इस बाबरकत महीने में हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सच्चा मोमिन बनाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारे दिलों को पाक कर दे और हमें रमजान की सही मानों में कदर करने वाला बना दे। आमीन।